अकबर बीरबल की कहानी। हरा घोड़ा। दरबार का दृश्य हमेशा की तरह भव्य था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए दरबारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। कभी कभी कोई दरबारी मजाक करता तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। लेकिन सब जानते थे कि असली हंसी और असली बुद्धिमत्ता बीरबल के पास थी। उस दिन अकबर का मन कुछ अलग ही विचारों में डूबा था। उन्होंने देखा कि बीरबल हमेशा हर समस्या का समाधान बड़े सहज ढंग से कर देता है। यह सोचकर उनके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में बीरबल हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है? अकबर ने अपनी आंखों में चमक लिए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हो। दरबार में सब कहते हैं कि तुम किसी भी मुश्किल को पल भर में हल कर देते हो। क्या यह सच है? बीरबल फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोले, जहां पनाह, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, केवल आपकी मेहरबानी है। परंतु यदि आप कोई कार्य देंगे तो अपनी पूरी कोशिश अवश्य करूंगा। अकबर मुस्कराए और बोले, तो फिर सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक हरा घोड़ा लाकर दो। ऐसा घोड़ा जो पूरा हरा हो, न केवल उसकी काठी या सजावट बल्कि उसका शरीर भी हरे रंग का होना चाहिए। तुम्हारे पास इसके लिए पूरे 3 महीने का समय है। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। सब एक दूसरे को देखने लगे। हरा घोड़ा, ये तो नामुमकिन है। पर बादशाह का आदेश था। चुनौती की शुरुआत। बीरबल जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है, बल्कि असंभव ही है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे। 3 महीने बाद दरबार में हाजिर होकर मैं अपना उत्तर दूंगा। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, इस बार तो बीरबल भी फंस गया। अब उसकी बुद्धि का जाल काम नहीं आएगा। उस दिन के बाद बीरबल ने अपने रोजमर्रा के काम सामान्य ढंग से जारी रखे। वे दरबार में उपस्थित होते, लोगों की समस्याएं सुलझाते और बादशाह को परामर्श देते। परंतु भीतर ही भीतर वे सोचते रहते, इस असंभव कार्य को किस तरह से मोड़ा जाए कि बात बन भी जाए और बादशाह का दिल भी जीता जाए। दरबारियों की चालाकी। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, खासकर मंत्री महेश दास और खाने खाना अबुल फजल, जिन्हें लगता था कि बीरबल हमेशा उनकी चमक छीन लेता है। उन्होंने बीरबल की मुश्किल देखकर अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहां पनाह, एक दरबारी ने कहा, बीरबल ने बड़ी सहजता से चुनौती स्वीकार कर ली, पर हमें नहीं लगता कि वह सफल होगा। 3 महीने बाद जब वह असफल होगा तो उसे दरबार से निकाल दीजिए। तब देखिए दरबार कितना अनुशासित और शांत हो जाएगा। अकबर ने भले ही कुछ न कहा, पर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे जानते थे कि बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश दरबारियों की पुरानी आदत है। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने सोचा कि यदि वे सीधा कह दें कि हरा घोड़ा असंभव है तो अकबर को बुरा लगेगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू किया और लोगों से मिलने लगे। कुछ लोग हैरान हुए कि बीरबल जैसे महान दरबारी साधारण लोगों से क्यों मिल रहे हैं। पर बीरबल अपने मन की चाल समझते थे। वे हर जगह मजाक में पूछते, भाइयों बहनों, किसी ने हरा घोड़ा देखा है क्या? लोग हंसकर जवाब देते, बाबा, यह कैसा सवाल है? घोड़ा काला, सफेद, भूरा या लाल तो देखा है, पर हरा घोड़ा कहीं नहीं होता। बीरबल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। समय पूरा होने को धीरे धीरे 3 महीने बीतने लगे। आखिरी सप्ताह में दरबारियों की हंसी और भी तेज हो गई। अब देखना बीरबल क्या बहाना बनाता है।
हरा घोड़ा तो कभी मिला ही नहीं। अकबर भी मन ही मन इंतजार कर रहे थे। उन्हें उत्सुकता थी कि इस बार बीरबल किस तरह अपनी बुद्धिमानी से असंभव को संभव करेगा। दरबार का दिन 3 महीने पूरे हुए और दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। सभी दरबारी, सेनापति, मंत्री और विद्वान उपस्थित थे। वातावरण में उत्सुकता और तनाव दोनों था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, समय पूरा हो चुका है। अब बताओ, क्या तुम मेरे लिए हरा घोड़ा लाए हो? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, हाँ, मैं हरा घोड़ा ला सकता हूं। लेकिन दरबारियों ने चौंककर एक दूसरे को देखा। क्या सचमुच बीरबल हरा घोड़ा लाने वाला है? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। लेकिन क्या? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, हरे घोड़े केवल 3 विशेष स्थानों पर मिलते हैं। पहला, जब घोड़ा पैदा ही शुक्रवार को बारिश की पहली बूंद पड़ते समय हुआ हो। दूसरा, जब उसे एक ऐसा व्यक्ति पाले जो कभी झूठ न बोले। और तीसरा, जब उसका मालिक आप जैसे सम्राट स्वयं होकर आदेश दें कि ऐसा घोड़ा प्रकट हो। इन तीनों शर्तों के बिना हरा घोड़ा मिलना असंभव है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर का उत्तर। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असंभव को भी कैसे संभव में बदला जा सकता है। असल में तुम्हारा उत्तर ही असली हरे घोड़े जैसा है, अनोखा और दुर्लभ। दरबारियों का चेहरा उतर गया। जिन्हें लगा था कि बीरबल हार जाएगा, वे निराश हो गए। अकबर ने बीरबल को इनाम में कीमती मोतियों की माला और सोने के सिक्के भेंट किए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार की असली शोभा है। अगर तुम न होते तो हम कई बार भ्रमित हो जाते। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य, बुद्धि और हाजिर जवाबी से समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने न केवल अकबर की असंभव मांग को चतुराई से हल किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कभी-कभी असंभव को स्वीकार करने की बजाय उसे नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। अकबर, बीरबल और हरा घोड़ा। दरबार का माहौल। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह जगमगा रहा था। संगमरमर के फर्श पर कालीन बिछे थे, छत से लटकते झूमर प्रकाश बिखेर रहे थे। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे और सामने कतार में मंत्री, सेनापति, विद्वान और कवि खड़े थे। दरबार में चर्चा का विषय कभी राजनीति होता, कभी व्यापार और कभी मनोरंजन। लेकिन उस दिन अकबर का चेहरा गहरी सोच में डूबा था। वे बार बार बीरबल की ओर देख रहे थे। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अपार है। तुम हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हो। पर मैं सोचता हूं, क्या सच में तुम हर असंभव को भी संभव बना सकते हो? दरबार सन्नाटा साध गया। सभी जानते थे कि जब बादशाह सवाल करता है तो उसका उत्तर सावधानी से देना पड़ता है। बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके विनम्रता से बोले, जहां पनाह, आपकी कृपा और ईश्वर की दया से मैं जितना संभव हो सके उतना प्रयत्न करता हूं। असंभव को संभव बनाना मनुष्य के बस में नहीं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, तो सुनो बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। मुझे 3 महीने के भीतर एक हरा घोड़ा लाकर दो। ऐसा घोड़ा जिसकी खाल हरे रंग की हो। न केवल सजावट, बल्कि उसका शरीर भी हरा होना चाहिए। अगर तुम असफल रहे तो समझो तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है।
दरबारियों की प्रतिक्रिया। अकबर का आदेश सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। कोई हंसी दबा रहा था, कोई हैरान था। मंत्री अबुल फजल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, यह तो असंभव है। ऐसा घोड़ा प्रकृति में है ही नहीं। एक और दरबारी बोला, अब देखना बीरबल क्या करता है। हमेशा चतुराई दिखाता है, इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। कुछ दरबारियों की आंखों में चमक थी। वे वर्षों से बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। उन्हें लगा कि अब मौका आया है बीरबल को दरबार से हटवाने का। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। 3 महीने बाद मैं दरबार में हाजिर होकर अपना उत्तर अवश्य दूंगा। बीरबल की सोच। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल घर लौटे। रास्ते भर वे सोचते रहे, अकबर ने यह कैसी चुनौती दी। वे जानते थे कि हरा घोड़ा मिलना असंभव है, पर वे यह भी जानते थे कि अकबर का मकसद उन्हें परखना है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं कह दूं कि यह नामुमकिन है, तो दरबारियों को मौका मिलेगा मुझे नीचा दिखाने का। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे बादशाह संतुष्ट भी हों और मेरी बुद्धि भी साबित हो। बीरबल की यात्राएं। अगले दिनों में बीरबल गांव-गांव घूमने लगे। वे लोगों से मिलते, किसानों और पशुपालकों से बातें करते। एक दिन वे एक घोड़े के व्यापारी से मिले और मजाक में पूछ बैठे, भाई, तुम्हारे पास तो बहुत घोड़े होंगे, क्या कोई हरे रंग का घोड़ा भी है? व्यापारी ठहाका मारकर बोला, बाबा, यह कैसी बात करते हो? घोड़ा काला, सफेद, भूरा, लाल भूरा देखा है, पर हरा घोड़ा कहीं सुना है क्या? गांव के लोग हंसते और बीरबल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। यात्राओं का असली मकसद घोड़ा ढूंढना नहीं था। बीरबल दरअसल यह जानना चाहते थे कि लोग असंभव सवाल का सामना कैसे करते हैं। हर जगह उन्हें यही जवाब मिला, हरा घोड़ा असंभव है। दरबारियों की साजिश। उधर दरबार में बीरबल के विरोधी अकबर के कान भरने लगे। जहां पनाह, बीरबल 3 महीने से गायब हैं। वे जान गए हैं कि काम असंभव है। अब वे बहाना बनाएंगे। क्यों न अभी से तय कर लीजिए कि असफल होने पर उन्हें दरबार से निकाल दिया जाए। अकबर बाहर से गंभीर रहे, पर भीतर ही भीतर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बीरबल की चतुराई अनोखी है। 3 महीने पूरे। समय तेजी से बीता और आखिरकार 3 महीने पूरे हो गए। उस दिन दरबार खास तौर पर सजाया गया। सभी दरबारी उपस्थित थे। माहौल में उत्सुकता और तनाव था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, समय पूरा हो चुका है। क्या तुम मेरे लिए हरा घोड़ा लाए हो? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हाँ, हरा घोड़ा उपलब्ध है, पर उसके मिलने की 3 ही शर्तें हैं। दरबारियों ने चौंककर एक दूसरे को देखा। क्या सचमुच बीरबल ने हरा घोड़ा ढूंढ लिया? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी शर्तें? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, पहला, हरा घोड़ा केवल उस घोड़ी से जन्म लेता है जो शुक्रवार को ठीक पहली बारिश की पहली बूंद गिरते समय बच्चा दे। दूसरा, उसका पालन पोषण वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जीवन भर कभी झूठ न बोला हो। और तीसरा, वह घोड़ा केवल उस सम्राट को मिलेगा जिसकी इच्छा से असंभव भी संभव हो, यानी आपकी आज्ञा से। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, तुमने फिर मेरी चुनौती को अपनी चतुराई से हरा दिया।
हरे घोड़े की असंभव मांग को तुमने इतना अनोखा मोड़ दिया कि सब दंग रह गए। दरअसल तुम्हारा उत्तर ही असली हरे घोड़े जैसा है, दुर्लभ और अद्भुत। विरोधी दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे सोच रहे थे कि बीरबल की हार तय है, पर बीरबल ने फिर से उन्हें मात दे दी। अकबर ने सोने की थैली और मोतियों की माला भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम न होते तो न जाने हम कितनी बार गलत निर्णय ले बैठते। बीरबल का विनम्र उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी समझदारी का प्रयोग कर सकूं, वरना प्रजा का सेवक तो मैं ही हूं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम हमारे दरबार के हरे घोड़े हो, जो असंभव को संभव बना देता है। कहानी से शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि असंभव लगने वाली समस्या का समाधान भी बुद्धि और धैर्य से निकाला जा सकता है। तुरंत हार मान लेना समाधान नहीं है। किसी भी चुनौती को नए दृष्टिकोण से देखने पर उसका उत्तर निकल सकता है। बीरबल ने साबित किया कि कभी-कभी असंभव को स्वीकार करने की बजाय चतुराई से उसका ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए और सच्चाई भी बनी रहे। नाट्य रूपांतर, अकबर, बीरबल और हरा घोड़ा। पात्र, कैरेक्टर्स। बादशाह अकबर, बीरबल। दरबारी 1, 2, 3। सैनिक, एक घोड़े का व्यापारी। गांव वाले। दृश्य 1, दरबार। मंच पर अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। दरबारी चारों ओर खड़े हैं। अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम हर कठिनाई का हल निकाल लेते हो। क्या यह सच है? बीरबल हाथ जोड़कर, जहांपनाह, मैं केवल प्रयास करता हूं। सफलता आपकी कृपा से मिलती है। अकबर, अच्छा, तो तुम्हें एक काम सौंपता हूं। 3 महीने में मुझे एक हरा घोड़ा लाकर दो। दरबारियों में हलचल। कोई हंसता है, कोई आश्चर्य से देखता है। दरबारी 1, धीमे स्वर में, हरा घोड़ा? ये कहां से मिलेगा? दरबारी 2, मुस्कराकर, अब देखना, बीरबल की चालाकी भी काम नहीं आएगी। बीरबल शांत भाव से, जहांपनाह, आपकी आज्ञा, सिर आंखों पर। सभी पात्र बाहर चले जाते हैं। दृश्य 2, गांव का चौपाल। बीरबल गांव वालों से मिल रहे हैं। बीरबल, भाइयों, क्या किसी ने हरा घोड़ा देखा है? गांव वाला 1, हंसकर, पंडित जी, घोड़ा काला, सफेद, भूरा तो देखा है, पर हरा घोड़ा कभी नहीं। गांव वाला 2, अरे, यह तो मजाक हुआ। सब हंसते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। दृश्य 3, घोड़े का व्यापारी। बीरबल घोड़े के व्यापारी से मिलते हैं। बीरबल, भाई, तुम्हारे पास बहुत घोड़े हैं। कोई हरा घोड़ा भी है? व्यापारी ठहाका मारकर, महाराज, यह कैसी बात करते हैं? हरा घोड़ा कभी नहीं होता। बीरबल मुस्कराकर, हाँ, सही कहा। धन्यवाद। दृश्य 4, दरबार। 3 महीने बाद। अकबर सिंहासन पर हैं। दरबारी उत्सुक हैं। बीरबल प्रवेश करते हैं। अकबर, बीरबल, 3 महीने पूरे हो गए। बताओ, क्या हरा घोड़ा लाए हो? दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता और व्यंग्य। बीरबल गंभीरता से, जी जहांपनाह, हरा घोड़ा मिल सकता है, पर उसकी 3 शर्तें हैं। अकबर आश्चर्य से, कौन सी शर्तें? बीरबल, 1, घोड़ा उस घोड़ी से जन्मे जो पहली बारिश की पहली बूंद गिरते समय शुक्रवार को बच्चा दे।
2 उसका पालन वही व्यक्ति करे जिसने जीवन भर कभी झूठ न बोला हो। 3 और वह घोड़ा केवल आपकी आज्ञा से ही प्रकट हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम्हारा उत्तर ही असली हरा घोड़ा है। तुमने फिर मेरी चुनौती जीत ली। बीरबल मुस्कुराते हैं। अकबर उन्हें इनाम देते हैं। दरबारियों के चेहरे उतर जाते हैं। अंत। सभी पात्र मंच पर आकर हाथ जोड़कर झुकते हैं। पर्दा गिरता है। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार का वातावरण। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार हर दिन की तरह आज भी चमक रहा था। संगमरमर के फर्श पर सुंदर कालीन बिछे थे, दीवारों पर नक्काशी और झूमरों की जगमगाहट थी। अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी कतारबद्ध खड़े थे। दरबार में आज एक अनोखा विषय छिड़ा था। अकबर का स्वभाव ही ऐसा था कि वे अक्सर अजीब सवाल पूछकर दरबारियों की परीक्षा लेते। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्या कोई मुझे बता सकता है? दरबारियों की उलझन। यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दिया जाए। दरबारी एक धीरे से, जहांपनाह, मूर्ख तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ा कौन, यह कहना मुश्किल है। दरबारी 2, बिल्कुल, यह सवाल तो बहुत कठिन है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग हिचकिचा रहे थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, क्या हुआ? क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? बीरबल की ओर निगाहें। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर गईं। दरबार में जब कोई कठिन प्रश्न आता तो सबको भरोसा होता कि बीरबल ही उसका हल देंगे। अकबर ने भी मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? बताओ, तुम्हारी नजर में इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। अकबर हैरानी से, क्यों? क्या यह इतना कठिन प्रश्न है? बीरबल, जहांपनाह, यह प्रश्न कठिन नहीं है, परंतु इसका उत्तर आपको केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दिखाना होगा। मुझे 2 दिन का समय दें। अकबर, ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। तीसरे दिन तुम अपने उत्तर सहित दरबार में उपस्थित हो। बीरबल की योजना। दरबार खत्म हुआ। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे। अकबर बादशाह ने बड़ा पेचीदा सवाल किया है। यदि मैं कह दूं कि अमुक व्यक्ति मूर्ख है तो उसका अपमान होगा, और यदि मजाक कर दूं तो बात हल्की हो जाएगी। मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा कि सबको उत्तर भी मिले और किसी का अनादर भी न हो। सोचते सोचते उनके मन में योजना बनी। अगले दिन वे एक गली में गए जहां एक व्यक्ति अपने घर की छत पर चढ़ा हुआ था और रस्सी से पानी खींच रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम ऊपर चढ़कर नीचे से पानी क्यों खींच रहे हो? नीचे जाकर सीधे बाल्टी भर लो। वह आदमी बोला, महाराज, ऊपर चढ़कर काम करने में मजा आता है। लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ा परिश्रमी है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा उदाहरण है। अगले दिन वे बाजार गए। वहां एक व्यापारी ऊंट पर तरबूज लादे हुए बेच रहा था। ऊंट बोझ से दब रहा था और तरबूज गिर गिर कर टूट रहे थे। बीरबल ने पूछा, भाई, इतने तरबूज गधे पर क्यों नहीं लादे? वह छोटा है
पर बोझ ढोने के लिए ही होता है। व्यापारी हंसकर बोला, गधे पर लादूंगा तो लोग कहेंगे कि मेरा माल सस्ता है। ऊंट पर लादूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं बड़ा व्यापारी हूं। बीरबल मुस्कुराए, यह दूसरा उदाहरण भी तैयार है। दरबार का दिन। तीसरे दिन दरबार सजा। सबको उत्सुकता थी कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, तुम्हारी नजर में इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपको प्रमाण सहित दिखाना चाहता हूं। दरबार से बाहर चलने की अनुमति दें। अकबर, ठीक है, चलो। मूर्खों से भेंट। पहला व्यक्ति। बीरबल अकबर और दरबारियों को उस गली में ले गए जहां वह आदमी छत पर चढ़कर पानी खींच रहा था। अकबर ने देखा और पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह नीचे जाकर आसानी से पानी भर सकता है, पर यह ऊपर चढ़कर उल्टा काम कर रहा है। क्या यह मूर्खता नहीं? अकबर हंसते हुए सच कहा। दूसरा व्यक्ति। फिर बीरबल सबको बाजार ले गए। वहां व्यापारी ऊंट पर तरबूज लादे हुए बेच रहा था। अकबर ने पूछा, यह तरबूज ऊंट पर क्यों लाद रहा है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, लोग समझेंगे कि मैं बड़ा व्यापारी हूं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह भी मूर्खता का उदाहरण है। गधे पर लादता तो बोझ सही ढंग से उठता, तरबूज भी बचते। लेकिन दिखावे के लिए ऊंट का उपयोग कर रहा है। अकबर मुस्कराकर, सचमुच यह भी मूर्खता है। बीरबल का असली उत्तर। अब अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने हमें दो मूर्ख दिखाए, पर तुमने तो कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख बताऊंगा। वह कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं सच्चाई कहूं। अकबर, कहो। बीरबल गंभीर स्वर में, जहां पनाह, इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति है जो यह सोचता है कि सब मूर्ख हैं, पर वह स्वयं सबसे बुद्धिमान है। और वह मूर्ख तो और बड़ा है जो यह साबित करने के लिए लोगों को ढूंढता फिरता है। यदि आप बुरा न माने तो इस समय वह व्यक्ति आप ही हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबकी सांसें थम गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीरबल इतनी साहसिक बात कह देंगे। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने सचमुच सच्चाई कह दी। हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं कि हमने यह सवाल पूछा और तुम्हें 2 दिन तक परेशान किया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को कीमती रत्नों से भरी थैली इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी यही सच्चाई और हिम्मत तुम्हें महान बनाती है। तुम न होते तो हमारा दरबार अधूरा होता। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिखावे और बेवकूफी भरे काम करने से इंसान मूर्ख कहलाता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो सत्य बोलने का साहस रखता है, चाहे वह राजा के सामने ही क्यों न हो। सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो दूसरों को मूर्ख समझता है और खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार का वातावरण। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन अलग ही रौनक थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर उनके मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान खड़े थे। दरबारियों में हमेशा चर्चा, तर्क वितर्क और ज्ञान की बातें होती रहती थीं। अकबर को अपने दरबारियों की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक गर्व बीरबल पर था। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से अक्सर कठिन समस्याएं हल हो जातीं।
लेकिन दरबार में कई दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल से ईर्ष्या थी। वे अकबर के कान भरने और बीरबल को नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे। अकबर का सवाल। उस दिन अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने मुस्कराकर कहा, दरबारियों, मान लो किसी का ऊंट खो गया है। बताओ, बिना देखे और बिना मिले कैसे पता लगाया जा सकता है कि ऊंट कैसा था? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सवाल आसान नहीं था। कोई बोला, जहां पनाह, ऊंट का रंग देखकर पता चलता है। दूसरा बोला, ऊंट का मालिक ही बता सकता है। लेकिन अकबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि बिना ऊंट को देखे केवल उसके पैरों के निशान या उसके रास्ते को देखकर बताओ कि ऊंट कैसा था। अब तो सभी चुप हो गए। बीरबल की प्रविष्टि। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह कठिन कार्य नहीं है। मैं खोए हुए ऊंट की पहचान बता सकता हूं, बस मुझे उसके पैरों के निशान देखने होंगे। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, लो, फिर शुरू हो गया बीरबल का चमत्कार। अब देखना कैसे अकबर को खुश करता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, कल सुबह हम सब जंगल में चलेंगे। वहां एक ऊंट वाले का ऊंट खोया हुआ है। देखते हैं तुम बिना ऊंट को देखे उसकी पहचान बता पाते हो या नहीं। जंगल का दृश्य। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबारी जंगल की ओर गए। सचमुच एक ऊंटवाला वहां परेशान घूम रहा था। ऊंटवाले ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरा ऊंट खो गया है। वह बहुत कीमती था। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लो बीरबल, यह मौका है। बताओ, इस ऊंट की क्या विशेषताएं थीं? बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने ऊंट के पैरों के निशान और रास्ते का ध्यान से निरीक्षण किया। फिर बोले, जहां पनाह, यह ऊंट एक आंख से अंधा है। उसके मुंह में एक ओर के दांत नहीं हैं। उसके एक पैर में हल्की लंग है और वह भारी बोझा ढो रहा था, एक ओर शहद और दूसरी ओर अनाज। पूरा दरबार चौंक गया। दरबारी एक हैरानी से, बीरबल यह सब कैसे बता सकता है? दरबारी दो, कहीं ऊंटवाले ने पहले से बता तो नहीं दिया? अकबर ने ऊंटवाले से पूछा, क्या यह सब सच है? ऊंटवाले ने आश्चर्य से कहा, हाँ जहांपना, मेरा ऊंट सचमुच एक आंख से अंधा है, एक पैर से लंगड़ा है और उसके एक ओर के दांत टूटे हैं। मैं उसके दोनों ओर अलग अलग सामान रखता था, एक ओर शहद और दूसरी ओर अनाज। सब दंग रह गए। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, बीरबल, तुमने यह सब कैसे जाना? बताओ, हम भी जानें। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, जब मैंने रास्ता देखा तो पाया कि घास केवल रास्ते के एक ओर ही चराई गई है। इसका मतलब ऊंट दूसरी आंख से अंधा है और केवल एक ओर की घास देख पाया। फिर मैंने देखा कि जमीन पर चबाए हुए दानों के टुकड़े केवल एक ओर गिरे थे। इसका अर्थ है कि उस ओर के दांत टूटे हैं। फिर मैंने पैरों के निशान देखे, 3 गहरे और एक हल्का। इसका मतलब ऊंट का एक पैर लंगड़ा है। और अंत में मैंने देखा कि रास्ते के एक ओर चींटियां और अनाज के दाने गिरे थे, दूसरी ओर मक्खियां और मीठी गंध थी। इसका अर्थ है कि एक ओर अनाज और दूसरी ओर शहद रखा था। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों की ईर्ष्या। लेकिन कुछ दरबारी मन ही मन जल उठे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह तो धोखा है।
हो सकता है कि बीरबल ने पहले से ऊंट वाले से सब जानकारी ले ली हो। अकबर ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मैंने सब देखा है। बीरबल ने केवल निशानों से यह सब पहचाना है। फिर भी दरबारी शांत नहीं हुए। वे सोचने लगे कि बीरबल को किसी तरह नीचा दिखाना होगा। अकबर की शंका। अकबर को भी एक शंका हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मान लो किसी ने यह सब कल्पना से कह दिया हो तो हम कैसे विश्वास करें? असली प्रमाण तो तब होगा जब ऊंट मिल जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आप सही कहते हैं। ऊंट को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ऊंट की खोज। सैनिकों को चारों ओर भेजा गया। थोड़ी देर बाद ऊंट जंगल में पेड़ के नीचे बंधा मिला। सैनिक ऊंट को लेकर दरबार में पहुंचे। ऊंट को देखते ही सब दंग रह गए। वह सचमुच एक आंख से अंधा था, एक पैर से लंगड़ा था, उसके एक ओर के दांत टूटे थे और दोनों ओर बंधा सामान भी वही था, अनाज और शहद। अब किसी को संदेह नहीं रहा। अकबर का निर्णय। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने बिना ऊंट को देखे उसकी पूरी पहचान बता दी। सचमुच तुम हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। फिर उन्होंने बीरबल को कीमती रत्नों से भरा हार पहनाया और इनाम दिया। दरबार में चारों ओर तालियां और जयकार गूंज उठी। बीरबल का विनम्र उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा है। मैं केवल ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करता हूं। प्रकृति में हर बात का प्रमाण होता है। जो ध्यान से देखे वही सच्चाई पहचान लेता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी समस्या का हल ध्यानपूर्वक निरीक्षण और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला ही असली ज्ञानी होता है। बिना प्रमाण के कुछ कहना कल्पना है, लेकिन प्रमाण के साथ कहा गया हर शब्द सत्य होता है। अकबर बीरबल की कहानी। 3 सवालों की पहेली। दरबार का दृश्य। फतेहपुर सीकरी के विशाल किले में अकबर का दरबार सजा हुआ था। रंग बिरंगे पर्दों और झूमरों से दरबार आलोकित था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में उनकी तलवार चमक रही थी और चारों ओर दरबारी कतारबद्ध खड़े थे। बीरबल भी अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दरबार में जब तक बीरबल न हो, रौनक अधूरी लगती थी। अकबर अक्सर कहते थे, बीरबल, तुम्हारी बातें बिना दरबार सुना है। लेकिन दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी पसंद नहीं आती थी। खासकर मीर फतहुल्ला और अबुल फजल जैसे दरबारी अक्सर सोचते रहते कि बीरबल को नीचा कैसे दिखाएं। अकबर की बेचैनी। उस दिन अकबर बड़े चिंतन में थे। उन्होंने अचानक कहा, दरबारियों, मैं आज आप सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने आगे कहा, मेरे मन में 3 सवाल हैं। जो उनका उत्तर देगा वही इस दरबार का सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि सवाल कैसे होंगे। 3 सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पहला सवाल, इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? तीसरा सवाल, पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। ये सवाल साधारण नहीं थे। दरबारियों की कोशिश। एक दरबारी खड़ा हुआ, जहां पनाह, दुनिया का केंद्र मक्का शरीफ है। दूसरा बोला, नहीं, जहां पनाह, केंद्र तो आपका दरबार है,
जहां से सारी हुकूमत चलती है। किसी ने तारों की गिनती लाखों में बताई तो किसी ने करोड़ों में। किसी ने मनुष्यों की संख्या अरबों कही, किसी ने अनगिनत। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। बीरबल की बारी। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल तुम क्या कहते हो? इन सवालों का उत्तर तुम्हारे पास है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह मैं उत्तर दूंगा, पर इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। कल दरबार में प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल की तैयारी। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे, ये सवाल साधारण नहीं हैं। इनका उत्तर तर्क और बुद्धि से ही देना होगा, ताकि सब माने। उन्होंने सबसे पहले दुनिया के केंद्र का उपाय सोचा। उन्होंने एक बकरी और एक खूंटा मंगवाया। फिर तारों के प्रश्न के लिए एक थाली भर चावल के दाने रखे और मनुष्यों की गिनती के लिए एक मजेदार तरकीब दिमाग में आई। अगले दिन का दरबार। अगले दिन दरबार सजा। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल क्या सोचकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह आपके तीनों सवालों के उत्तर मेरे पास हैं। पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बकरी को दरबार में बुलवाया। उसकी रस्सी में खूंटा गाड़ दिया और कहा, जहां पनाह यही दुनिया का केंद्र है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह केंद्र किसी भी बिंदु को माना जा सकता है। यह निर्भर करता है कि हम कहां खड़े हैं। मैं कहता हूं, जहां खूंटा गाड़ दिया जाए वही दुनिया का केंद्र है। यदि किसी को संदेह है तो वह नापतौल करके देख ले। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबारियों के पास कोई जवाब न था। दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने चावल से भरी थाली आगे रखी। जहां पनाह आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस थाली में चावल के दाने। गिनना चाहे तो गिन लें। अकबर मुस्कराए, पर बीरबल इतने दाने कौन गिनेगा? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह ठीक वही हाल तारों का है। उनकी गिनती असंभव है। मैंने जो उदाहरण दिया वह सच के सबसे नजदीक है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, वाह, क्या तर्क दिया है। तीसरा सवाल, पृथ्वी पर कितने मनुष्य हैं? बीरबल ने दरबार में एक गधे को बुलवाया। उसके ऊपर कंबल डालकर कहा, जहां पनाह पृथ्वी पर मनुष्य उतने ही हैं जितने इस गधे के शरीर पर बाल। गिनना चाहे तो गिन लें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल तुम्हारे उत्तर अद्भुत हैं। कोई तर्क नहीं काट सकता। सचमुच तुम हमारे दरबार के हीरे हो। दरबारियों की जलन। लेकिन जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे वे मन ही मन कुढ़ गए। उन्होंने सोचा, हर बार बीरबल ही क्यों जीतता है। हमें भी कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे बादशाह का विश्वास हम पर बढ़े। लेकिन उस समय वे चुप रह गए। अकबर का इनाम। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फिया और एक कीमती रेशमी वस्त्र दिया जाए। इनकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सैनिकों ने इनाम लाकर बीरबल को दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, असंभव से दिखने वाले सवालों का हल भी बुद्धि और तर्क से निकाला जा सकता है। दुनिया का हर केंद्र हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है।
कुछ बातें अनंत होती हैं जिन्हें गिनना संभव नहीं। और सबसे जरूरी चतुराई केवल ज्ञान से नहीं बल्कि हास्य और तर्क से भी आती है। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि का असली मालिक। दरबार का दृश्य। फतेहपुर सीकरी के विशाल महल में दरबार सजा हुआ था। मखमली कालीन, सोने चांदी की झिलमिलाती सजावट और दरबारियों की कतार। बीच में बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गौरव और शान झलक रही थी। बीरबल भी अपनी जगह पर उपस्थित थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। अकबर अक्सर कहा करते, अगर बीरबल न हो तो दरबार अधूरा लगता है। लेकिन बीरबल की लोकप्रियता से सब दरबारी खुश नहीं थे, खासकर राजा टोडरमल और मिर्जा अबुल जैसे लोग जो हमेशा ईर्ष्या करते थे। वे सोचते रहते कब मौका मिले और बीरबल को नीचा दिखाए। दरबारियों की साजिश। एक दिन कुछ दरबारी आपस में मिले। मिर्जा बोला, बीरबल हर बार अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह का दिल जीत लेता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह को लगे कि बीरबल उतना भी महान नहीं। टोडरमल ने सुझाव दिया, क्यों न हम बादशाह के सामने ऐसा सवाल रखें जिसका जवाब बीरबल न दे पाए। तब हमारी बात साबित हो जाएगी। सब सहमत हो गए। अकबर के सामने चुनौती। अगले दिन दरबार लगा। मिर्जा ने झुककर कहा, जहांपनाह, हम सब मानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान हैं, पर क्या उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं? क्या वे हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं? अकबर मुस्कुराए, हाँ, बीरबल अब तक हर बार सफल हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो कोई कठिन सवाल पूछ लो। मिर्जा ने चालाकी से कहा, ठीक है जहांपनाह। सवाल यह है, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ी झूठ क्या है? और इन दोनों को सबूत के साथ साबित करना होगा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह सवाल आसान नहीं था। बीरबल की तैयारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, उत्तर दूंगा, लेकिन इसे साबित करने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल का सफर। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे, सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ी झूठ। इसका उत्तर केवल बातों से नहीं होगा, प्रमाण चाहिए। इसके लिए मुझे लोगों के बीच जाना होगा। अगले दिन बीरबल साधारण वेशभूषा में निकल पड़े। उन्होंने गांवों का दौरा किया। पहले गांव में उन्होंने देखा, एक किसान रोज मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पर शाम को रोटी का टुकड़ा मुश्किल से जुटा पाता है। किसान ने कहा, सच यही है साहब, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। बीरबल ने मन में नोट किया, मेहनत एक सत्य है। दूसरे गांव में उन्होंने एक सेठ को देखा जो लालच में गरीबों का अनाज सस्ते दाम पर लेता और महंगा बेचता। सेठ बोला, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य पैसा है। बीरबल मुस्कुराए, लोभ भी सत्य मान लिया गया। फिर वे एक साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अमीर हो या गरीब, सबको जाना है। बीरबल का मन चौंका, हाँ, यह बात गहरी है। झूठ की तलाश। बीरबल ने फिर कई लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सपने सबसे बड़े झूठ हैं। किसी ने कहा, मनुष्य का वादा सबसे बड़ा झूठ है। कोई बोला, इस संसार का वैभव झूठ है क्योंकि सब नश्वर है। बीरबल ने सब सुनकर सोचा, अब मैं उत्तर ढूंढ चुका हूं। दरबार में प्रमाण देकर ही सबको समझाऊंगा।
तीसरे दिन दरबार तीसरे दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल क्या ढूंढ लाए अपने उत्तर? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हां जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और सबसे बड़ी झूठ है कल। दरबारियों ने कान खड़े कर दिए। बीरबल का तर्क। बीरबल बोले, जहांपनाह, मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं। यह निश्चित है। अमीर गरीब राजा प्रजा सबको मरना है। मैंने गांवों में सबसे पूछा, अंत में एक साधु ने यही कहा, और मैंने देखा यही पूर्ण सत्य है। और सबसे बड़ी झूठ है कल, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हम कहते हैं कल यह करेंगे, पर शायद हम कल जिए भी या न जिए। इसलिए कल सबसे बड़ी झूठ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रमाण प्रस्तुत। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, कल मैंने एक व्यापारी को देखा। वह कह रहा था कल बहुत मुनाफा होगा, पर उसी रात उसकी नाव डूब गई। कल का भरोसा झूठ साबित हुआ। और मृत्यु का प्रमाण हर जगह दिखता है, चाहे खेत में बूढ़ा किसान हो या युद्ध में वीर सैनिक। मौत किसी को बख्शती नहीं। यही सबसे बड़ा सत्य है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने न केवल उत्तर दिया बल्कि प्रमाण भी प्रस्तुत किया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। दरबारी जो जलते थे वे फिर सिर झुकाकर रह गए। उनकी चालाकी नाकाम हो गई। इनाम और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को कीमती रत्नों का हार पहनाया और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। मैं केवल इतना जानता हूं कि सच्चाई हमेशा सरल होती है, पर उसे देखने के लिए साफ नजर चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। भविष्य कल सबसे बड़ी झूठ है, क्योंकि वह अनिश्चित है। सच्चा ज्ञानी वही है जो तर्क और प्रमाण के साथ उत्तर दे। ईर्ष्या और चालबाजी से किसी को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार का दृश्य। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा था। सोने चांदी की दीवारें, मखमली कालीन, सुगंधित धूप बत्तियों की महक और बीच में बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गौरव की चमक थी। दरबारियों की भीड़ में बीरबल अपनी जगह पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही आत्मीय चमक और चेहरे पर हमेशा की तरह सहज मुस्कान थी। बीरबल की उपस्थिति से दरबार की शोभा कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन कुछ दरबारी उनसे जलते भी थे। वे सोचते, हर बार बीरबल ही क्यों बादशाह की प्रशंसा पाता है। हमें भी कोई मौका चाहिए जिससे उसे नीचा दिखाएं। अकबर की घोषणा। उस दिन अकबर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, हमारे पास एक अनमोल हीरा आया है। यह इतना कीमती है कि सारी सल्तनत में इसकी बराबरी का कोई रत्न नहीं। उन्होंने उस हीरे को उठाकर सबको दिखाया। सचमुच हीरे की चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अकबर बोले, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हीरे से भी अधिक अनमोल कुछ हो सकता है? दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। दरबारियों के उत्तर। पहले एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, सोने चांदी से बड़ा कोई रत्न नहीं। यह हीरा ही सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे अनमोल तो ताजमहल जैसे इमारतें हैं जो अमर रहती हैं। तीसरा दरबारी बोला,
जहां पनाह, सेना और ताकत से बड़ा कुछ नहीं। यही असली अनमोल शक्ति है। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल की चुनौती। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर केवल दरबार में नहीं दिया जा सकता। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं तब बताऊंगा कि इस हीरे से भी अनमोल क्या है। अकबर ने अनुमति दी। दरबारी मन ही मन हंसे। अब देखेंगे बीरबल इस बार कैसे फंसता है। बीरबल का सफर। बीरबल अगले ही दिन साधारण वेश में निकल पड़े। वे गांव-गांव घूमकर लोगों से मिलने लगे। पहला गांव। एक किसान खेत में हल चला रहा था। पसीने से भीगा हुआ था लेकिन चेहरे पर संतोष था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम्हारे लिए सबसे अनमोल क्या है? किसान बोला, मेरे लिए तो मेरी जमीन और मेहनत सबसे अनमोल है। इनके बिना मैं जी नहीं सकता। दूसरा गांव। बीरबल आगे बढ़े। एक मां अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा, मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे अनमोल है। उसकी सांसें ही मेरी दुनिया हैं। तीसरा गांव। एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठा था। बीरबल ने वही प्रश्न किया। साधु ने आंखें खोलकर कहा, सबसे अनमोल है समय। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। हीरा दोबारा मिल सकता है पर खोया हुआ समय कभी नहीं। बीरबल ने गहराई से सुना। बीरबल की योजना। बीरबल ने तय किया कि उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रमाण से देना होगा। उन्होंने कुछ सामान खरीदा, मिट्टी का घड़ा, दूध और एक साधारण पत्थर। फिर वह दरबार लौटे। तीसरे दिन का दरबार। दरबार फिर सजा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, बताओ, इस हीरे से भी अनमोल क्या है? बीरबल ने सबसे पहले मिट्टी का घड़ा दिखाया। उसमें दूध भरा और कहा, जहां पनाह, यह दूध साधारण लगता है पर किसान के लिए अनमोल है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। फिर उन्होंने पत्थर उठाया और कहा, एक मां के लिए उसका बच्चा ही अनमोल है। चाहे वह साधारण ही क्यों न लगे, वह हीरे से भी बढ़कर है। अंत में बीरबल ने साधु का कथन दोहराया, और सबसे अनमोल है समय, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो दुनिया का कोई हीरा उसे वापस नहीं ला सकता। दरबार का असर। दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे सोच रहे थे, फिर वही हुआ। बीरबल जीत गया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अनमोल वस्तु केवल धनरत्न नहीं बल्कि भावनाएं, संबंध और समय भी हैं। सचमुच तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। दरबारियों की आखिरी कोशिश। कुछ दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल की बातें अच्छी हैं, पर क्या ये सचमुच हीरे से बड़ी चीजें हैं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि किसी के पास जीवन ही न हो तो हीरा किस काम का? और यदि किसी माँ का बच्चा रो रहा हो तो वह करोड़ों हीरे छोड़ देगी लेकिन अपने बच्चे को न छोड़ेगी। इसी तरह बीता हुआ समय न तो हीरा लौटा सकता है न ही सोना। यही प्रमाण है कि ये सब हीरे से भी अनमोल हैं। अब किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अकबर का निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फिया, एक शाही वस्त्र और यह हीरा इनाम में दिया जाए। बीरबल ने हीरा स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह हीरा आप ही को शोभा देता है। मेरे लिए अनमोल तो आपकी कृपा है। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। असली अनमोल चीज धन दौलत नहीं, बल्कि मेहनत, प्रेम, परिवार और समय है। हीरे रत्न खो सकते हैं, पर सच्चे रिश्ते और समय की कदर करना सबसे जरूरी है। बुद्धिमानी केवल तर्क से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है।